करते हैं। राजेश्वर जी, चंदन साहू जी, राजू साहू जी, माता सीमांचल जी, राहुल कुमार जी और सारे लीडर्स, राजकिशोर मुंडारी जी और बहुत सारे लीडर्स है इधर, सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। सबको स्वागत करते हैं और आज के सेशन में पिछले सेशन का कंटिन्यूशन करेंगे। पिछले सेशन में हमने बोला है, हम किधर रोका है पिछले सेशन, हमने ये बताया कि आप सब लोग सिक्योरिटी बहुत सिक्योर रखना है अकाउंट को, आपका अकाउंट बहुत सिक्योर रखना है, इसमें आप बहुत केयरफुली आप इसको हैंडल करना है, इसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो इसके साथ हम आगे और जाएंगे और इसके लिए नोट्स में लिखेंगे और आगे जाएंगे, और कोई भी है आप लिख के रखेंगे तो अच्छा है। तो मैं अभी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया, सीधा सब्जेक्ट में आ जाएंगे। देखिए, इसमें पहली बात आप ये समझना है कि आप कोई भी प्लीज माइक ऑफ कीजिए, किसी का भी माइक ऑन है। अच्छा, माइक ऑफ कीजिए। और मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, सबको शेयरिंग हो रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। और पिछले सेशन मैंने बोला ये सिक्योरिटी के बारे में, कैसे सिक्योर रखना है आपका ट्रस्ट वॉलेट, आपका जो भी अकाउंट है इसमें ब्लॉकचेन में बहुत केयरफुली सेफ रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ये सीख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आगे जाने का बहुत सारा रास्ता मिलेगा। ये सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अभी क्या आप देखेंगे, आज ये देखेंगे कि बैंक्स क्या करते हैं। हमारा बैंक जो बैंक है ना, हमारा बैंक और ब्रांचेस, बैंक एंड ब्रांचेस क्या करते हैं, वो पूरा बैंक एंड ब्रांचेस आपके जो भी पैसा है, जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसका रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है ना। उसका रिकॉर्ड्स उनके साथ है, बैंक के साथ, बैंक के ब्रांच के पास जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी डिपॉजिट किया, जो भी विड्रॉ किया, जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट किया, सबका रिकॉर्ड्स होता है। ये रिकॉर्ड्स बैंक के सब में होएगा, सब रिकॉर्ड्स उस पर एंट्री करेंगे। अभी वो लोग फीड करके तैयार रखेंगे, आप जो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे वो आपको रिकॉर्ड से निकाल के आपके अकाउंट के लिए देगा। लेकिन अभी ब्लॉकचेन में, हमारे ब्लॉकचेन में कैसे कंट्रोल है, रिकॉर्ड्स कैसे कंट्रोल होता है, कंप्यूटर्स के जरिए होता है। अच्छी तरह समझ लीजिए, कंप्यूटर्स के जरिए ये ब्लॉकचेन में कंट्रोल होता है। कैसे? कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सब जगह होता है। ये बहुत जरूरी है समझना कि एक जगह में नहीं होता है। ये सारा कंप्यूटर्स जो इसका ट्रांजैक्शन हैंडल करता है वो सब जगह है, पूरा दुनिया में है। इधर उधर कंप्यूटर्स होएगा, वो कंट्रोल करेंगे। इसका फायदा क्या है ये बताता हूं। ये बैंक और ब्रांचेस में जो रिकॉर्ड्स रहता है, ये रिकॉर्ड्स कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, कभी भी कर सकता है। लेकिन ये कंप्यूटर्स में जो ब्लॉकचेन का होएगा, कंप्यूटर्स में, इसमें क्या है, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर्स में ये पॉइंट जो भी एंट्रीज है सारे दुनिया में होएगा। तो आपको कैसे कंट्रोल मिलेगा? आपको कैसे जाके आप छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकता है। आप कंट्रोल कर, आप छेड़छाड़ करना है पूरा कंप्यूटर का 1/4, आपका पूरा 1/4 कंप्यूटर ग्रुप है ना, उतना कंप्यूटर्स को आप छेड़छाड़ करना है, तभी इसको बदल सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना सेफ है ये, कितना सेफ है। अभी देखिए, हमारे लोग ये नहीं समझते ये कितना सेफ है, ये नहीं समझते। ये लोग क्या करते हैं, इसको जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक मिनट, ठीक है, रिकॉर्ड कर रही है। ऑलराइट,
तो इतना इतना सेफ है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंप्यूटर सेफ होता है, तो कंप्यूटर के जरिए सेफ होता है। लेकिन हमारे लोग अभी भी पुराने जमाने में है, ये लोग अभी भी 18वीं सेंचुरी में है। लोग बोलते हैं देखो 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 मुझे सिक्योरिटी कैसा मिलता है मालूम है, बैंक में जाना है, वो पैसा गिनना है और कैशियर को देना है, कैशियर अंदर डाल के चाप के अंदर डाल के मुझे चालान लेके एक छापा मार के मुझे देगा, तभी मुझे पता चलेगा पैसा अंदर है। अब किस दुनिया में, मैं लोगों को पूछता हूं, आप किस दुनिया में हैं, अभी किधर दुनिया जा रहा है? अभी यही अवेयरनेस वेल्थ एकेडमी दे रहा है। वेल्थ एकेडमी लोगों को दे रहा है, समझा रहे हैं कि पैसा ऐसा नहीं रखना, दूसरी तरफ भी है पैसा रखने का रास्ता, ये हम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसका सेफ्टी कैसा है, कैसे हमें पता चलेगा किधर है। इसके लिए आपको क्या है, ये पूरा डेटा जो भी कंप्यूटर में है, ये पूरा डेटा किसमें एक्सपोज होता है मालूम है? ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, ठीक है। ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से ये बाहर पूरा लोगों को दिखाता है। इसमें एक है BSC स्कैन, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है इसका नाम। तो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के जरिए आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जो भी काम करेंगे आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये नॉर्मल बैंकिंग में, नॉर्मल कैश में नहीं मिलता है। ये आप 1000 गुना आपके दिल को, आपको मन को समझा दीजिए, 1000 गुना समझा दीजिए, ये उधर नहीं मिलेगा, मुझे इधर ही मिलेगा। क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाने वाला जगह सिर्फ ब्लॉकचेन बैंकिंग है। ये पहले आप समझ लेना है, तभी आपको पता चलेगा ब्लॉकचेन क्यों जरूरी है, क्यों समझना है। क्योंकि वो सिक्योर्ड है, नॉर्मल बैंकिंग से भी बड़ा सिक्योरिटी उधर मिलता है, और ये कभी बंद नहीं होने वाला है, ओके। और इसमें ये हम बोले ना, कंप्यूटर्स इधर उधर है पूरे दुनिया में, इधर इधर कोई है, ऑस्ट्रेलिया में होएगा, एक USA में होएगा, सब जगह एशियन कॉन्टिनेंट में होएगा, ये सब होएगा, जब सब ट्रांसैक्शन चलेगा। और ये सब ट्रांसैक्शन कनेक्टेड है, सारा ट्रांसैक्शन, सारा कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। और भी होएगा, और भी होएगा, इतना ही नहीं, और सारा कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अभी ये कंप्यूटर में काम करने वाले हमारे लिए क्यों काम करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ये लोग क्यों काम करते हैं? ये लोग जो भी कंप्यूटर्स में इधर कनेक्टेड होके काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं माइनर्स और नोड्स एंड माइनर्स। ये लोग काम करते हैं। ये लोग क्यों काम करते हैं, हमारे लिए क्यों काम करना है? क्योंकि ये लोग क्यों काम करते हैं वो समझ लीजिए। ये लोग इसलिए काम कर रहे हैं, ये रीजन ये है कि इनको इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव्स मिलता है, ये काम करने में इंसेंटिव्स मिलता है। तो कैसे ये प्रोसेस, ट्रांसैक्शन प्रोसेस करेंगे, एक एक ट्रांसैक्शन प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस करते 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 इनको बहुत इनकम आना शुरू करेगा। क्योंकि एक एक ट्रांसैक्शन में, अभी एग्जांपल मैं बोलता हूँ, BTC हो या USDT हो या डॉजकॉइन हो या कोई भी, बहुत सारा कॉइन्स है, ट्रॉन हो, कोई भी ट्रांसैक्शन हो, एक ट्रांसैक्शन से दूसरा ट्रांसैक्शन करने में इनको इधर से इधर जाने के लिए, ठीक है ना, इनको क्या मिलता है? इनको एक परसेंटेज मिलता है, परसेंटेज ऑफ करेंसी। अभी BTC में ये लोग करते हैं तो BTC का परसेंटेज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ 0.00005 ऐसा 0.5% कुछ ऐसा परसेंटेज इसको इंसेंटिव के रूप में मिल जाता है। तो इसलिए ये लोग काम करते करते इनको इंसेंटिव BTC में बहुत बड़ा इनकम मिलता है, बहुत बड़ा पैसा मिलता है। इसलिए ये लोग क्या किया, सब जगह ये लोग माइनिंग शुरू किया, और माइनिंग के लिए बहुत सारा
मिशंस जैसा है वो लगा दिया और माइनिंग करने के लिए ये प्रोसेस करना शुरू किया। और इसमें क्या हुआ, बहुत सारा हीट जनरेट हो जाता था। वो बोलते थे एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता है। चाइना में 2013 में 2012-2013 में पूरा माइनिंग मशीन को ये बुलडोजर रख के सबको डिस्ट्रॉय किया, फिर भी ये लोग वापस आ गए। अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी से वो सब हीट ना जनरेट करके, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत खर्चा होता है, ये सब कंट्रोल करके ये लोग प्रोसेस करते हैं और इसको इंसेंटिव भी मिलता है। देखिए ऐसा इंसेंटिव 15 साल से लोग ले रहे हैं, लेकिन हमें इसके पता ही नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है इसका पता भी नहीं। जब सोच लीजिए हम किधर हैं, हमें पता भी नहीं। अभी देखिए हम जाके बोलते हैं किसी को ये अकाउंट ओपन करो, ये प्रोजेक्ट सीखो, तुम्हें पैसा मिलेगा, नहीं आते हैं, डरते हैं, क्या है ये, क्या है ये, क्या है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। इसलिए देखिए अवेयरनेस मिल जाएगा ना, सब लोग भाग भाग के आएंगे वेल्थ एकेडमी, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि छोटी मोटी काम नहीं देते इधर बहुत एडवांस्ड फ्यूचर टेक्नोलॉजी का काम देते हैं और सिंपल बना देते हैं। लेडीज भी बनाते हैं, लेडीज भी करते हैं। आंध्र प्रदेश में फिशर वुमेन करते हैं, समझ लीजिए। ये लेकिन बड़े बड़े पढ़ाई लिखे लोग ये बहुत बात कर रहे थे, लेकिन हम वो पसंद नहीं करते थे। हम सोचते थे नॉर्मल लोगों को मिले ये सारा भलाई, इसलिए हम ये सब सिखाया। तो ये जो लोग करते थे, पैसा कमाते थे, ये भी हम नहीं जानते थे। 15 साल से ये लोग कमा रहे हैं। अभी इसका छोटा सा सीख देते हैं, इसके लिए भी लोग डरते हैं। इसलिए आप जोर से बताना है लोगों को, जाओ आपका जिंदगी बदलो, इसको सीखो। और वेल्थ एकेडमी इसको सिखा रहा है, जाओ सीख लो। इसलिए आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये प्रोसेसिंग करना ये सब बड़ा बड़ा काम है। हम वो नहीं बोलते हैं, आपको सिंपल एक अकाउंट ओपनिंग करने को सीखने के लिए बोलते हैं, इतना ही बोलते हैं। और ये ट्रांजैक्शंस पूरा क्यों हम सीखना है, ये रीजन ये है कि ये बहुत सिक्योर्ड है। ट्रांजैक्शंस बहुत सिक्योर्ड है। क्यों सिक्योर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण है ये मालूम होना कि इसको सिर्फ नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना, इनका कंट्रोल सिंगल पॉइंट में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, बट नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो इसमें कंट्रोल इतना नहीं है कि वो एक ही जगह कंट्रोल हो। तो क्या होता है, एक ही जगह कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, आपका बैंक में आप अकाउंट रखे हैं, एक ही जगह वो कंट्रोल है, मैनेजर को पता है, तो मैनेजर छेड़छाड़ कर सकता है। मैनेजर आपके अकाउंट के बारे में सब कुछ पता है उनको, तो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो। लेकिन इधर नो सिंगल पॉइंट, वो मैनेजर सिर्फ मैनेजर नहीं जानता है, इधर बहुत सारा कंप्यूटर्स जानते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए, इसको ही हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का ऑपोजिट है। सेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइजेशन ये है, बैंकों में, आपके बैंकों में जो देखते हैं आपके बैंक में जो होता है वो सेंट्रलाइजेशन है। इसका मतलब ये आपका पूरा ट्रांजैक्शन मैनेजर को मालूम है, और आरबीआई को मालूम है, और गवर्नमेंट को मालूम है, तो सेंट्रलाइज्ड है, पता चलता है। डिसेंट्रलाइज्ड ऐसा नहीं है, किसी को आपका ट्रांजैक्शन पता नहीं चलेगा, कोई भी चेक नहीं कर सकता है, कोई भी आपको कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। आपको कितना पैसा है, क्यों पैसा रखा है, ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप फ्री है, इधर फ्री हो जाते हैं। गवर्नमेंट को हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम 30% टैक्स तो दे देते हैं। गवर्नमेंट पहले बहुत गड़बड़ कर रहा था, अभी नीचे उतर के आया तो बोल दिया
30% टैक्स दे दो। तो हमें कोई गपशप ये नहीं करते हैं हम, क्या बोलते हैं, हम ब्लैक मनी जैसा नहीं रखते हैं, छुप छुपा के नहीं रखते हैं, सब खुल्लम खुल्ला रखते हैं और 30% दे देते हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो लेकिन अभी बहुत सारे लोग एक गलत फहमी में है। वो क्या गलत फहमी बोल देता हूँ, गवर्नमेंट बोल दिया हम डिजिटल करेंसी लेके आते हैं, हम डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, ये बोल दिया तो सब लोग समझते हैं हाँ हाँ क्रिप्टो लेके आता है गवर्नमेंट, क्रिप्टो करेंसी लेके आता है। नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जो गवर्नमेंट लेके आता है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जो गवर्नमेंट लेके जाता है उसको बोलते हैं CBDC। क्या बोलते हैं उसको? CBDC। ये है गवर्नमेंट लेके आने वाला करेंसी। ये कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। ये सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो क्या होता है सेंट्रल बैंक CBDC को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आप एक गवर्नमेंट इश्यू करता है इसको, एक क्रिप्टो नहीं है। क्यों? हमने क्रिप्टो में क्या बोला? वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन CBDC कंट्रोल होता है, CBDC को कंट्रोल होता है गवर्नमेंट से। ये साधारण पैसा जो क्रेडिट करते हैं बैंक में, उससे भी बहुत कंट्रोल है ये CBDC में। इसका आप जाके टमाटर लेगा तो भी आपके कंट्रोल में होएगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होएगा। आप टमाटर लिया बोल के ये कंट्रोल दे देगा ये CBDC। इसलिए CBDC और क्रिप्टो एक नहीं है। आप कभी नहीं सोचना CBDC और क्रिप्टो एक साथ है, कभी नहीं है। CBDC गवर्नमेंट का वो भी अभी तक नहीं आया, बिल्कुल पूरा नहीं आया, लेकिन शुरुआत तो हो गया है। लेकिन ये क्रिप्टो नहीं है। अभी गवर्नमेंट क्रिप्टो इश्यू का मतलब क्या है मालूम है? ये भी जो गवर्नमेंट इश्यू करेगा वो भी किधर आ जाएगा? आपको इस कंट्रोल में, जैसे आपको स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल है, ऐसा आपके कंट्रोल में, पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो कंट्रोल आ जाएगा तो ये पूरा इंडियन रुपी भी उस कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है ना। वो कंट्रोल जब आ जाता है तो कॉइन मार्केट कैप बोलते हैं वो कंट्रोल को। तो क्या बोलता है, कॉइन मार्केट कैप में ये लिस्ट हो जाएगा, हमारा भारत का करेंसी भी लिस्ट हो जाएगा। इसको कैसा आएगा? शायद किसी भी रूप में आएगा। IRS बोल के एक करेंसी आ जाएगा क्रिप्टो का IRS बोलेंगे। ये आने से क्या फायदा है आपको? फायदा ये है BTC से भी आप इसको कन्वर्ट कर देंगे और आपके PVC मेटा से भी आप ये कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होएगा? गवर्नमेंट का इंडियन रुपीस क्रिप्टो में आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है। गवर्नमेंट का एक क्रिप्टो करेंसी निकल आएगा, IRS बोल के कुछ आ जाएगा। जैसे अभी PVC मेटा या डॉज कॉइन या कुछ है, ऐसा ही IRS बोल के एक कॉइन आ जाएगा। तो सब लोग भाग के वेल्थ एकेडमी में आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट दिखाएगा मेरे पास एक करेंसी है, आ जाओ। तो ये लोग वेल्थ एकेडमी में काम करके सीधा IRS में हम देना शुरू करेंगे, हमारा सैलरी भी IRS क्रिप्टो में देना शुरू करेंगे, तो गवर्नमेंट भी ले लेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तब तक आप इकट्ठा करके रखने के लिए एक जगह ढूंढ लो, वही हम बोलते हैं क्या है? वही हम बोलते हैं ब्लॉक वेल्थ एकेडमी ट्रस्ट। वेल्थ एकेडमी का जो प्रोजेक्ट है इसमें PVC मेटा है, लेकिन PVC मेटा हम नहीं रखते हैं। इसमें से बेनिफिट PVC मेटा में भी आएगा, लेकिन हम वेल्थ क्लब भी लेके आएंगे, बहुत सारा बेनिफिट भी लेके आएंगे वेल्थ एकेडमी में। इसके लिए ये आप आते हैं, बहुत सारा बेनिफिट। वो सब हमारा कॉन्फ्रेंस होने वाला है दिल्ली में, इसके लिए कुछ पॉइंट्स रखे हैं लोगों को काम करने के लिए।
ये काम करके वो लोग अचीव कर लेंगे तो दिल्ली में वर्कशॉप में होंगे, स्टार होटल में हम आप अरेंज करेंगे। तो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होएगा, उसमें हम आगे वेल्स एकेडमी क्या करने वाला है, वेल्स क्लब क्या है, उसमें कैसा हेल्थ होने वाला है, कैसे पूरे फैमिली को हेल्थ देने वाले हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले सबको कैसे हेल्थी रखने वाले हैं, ये सब समझाने वाले हैं, ये सब समझाने वाले हैं। इसके लिए आप तैयारी हो जाइए। आप तैयारी कैसे होंगे, ये ब्लॉकचेन के अंदर घुसेंगे और एक अकाउंट खोलेंगे और देखेंगे क्या होता है, समझेंगे। जिंदगी में पहली बार आप देखेंगे। एक लेडी देखा अभी आया, गुड्डी शर्मा जी, देखिए तो एक हफ्ते में कंफर्मेशन पा लिया, 5 लोगों को सिखा दिया, बस 5 लोगों को सिखाने का काम शुरू किया है, तभी कंफर्मेशन हो गया। तो उनको जो पैसा डाला है वो अकाउंट के कैश रिटर्न करने वाले हैं। तो ये सब क्यों इंसेंटिव हम देते हैं, क्योंकि लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी देखिए, ये कम्युनिटी यूनियन में हम जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक कम्युनिटी का, पीवीसी मेटा का एक कम्युनिटी यूनियन है, इसमें हम वेल्स एकेडमी पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करेंगे और पूरा का पूरे लोग वेल्स एकेडमी के लोग हो जाएंगे और सब लोग मिलके हम पीवीसी मेटा का प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि सब लोग मिलके इधर बहुत सारा काम करने के साथ साथ पीवीसी मेटा का काम भी होते रहेगा। इसलिए इधर जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सब लेके अंदर जाके काम करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप वेल्स एकेडमी में आप इनपुट होना है। आपको जो भी आप लोग समझते हैं इनको काम सिखाना है और काम करना है। इधर काम करना है, बहुत जरूरी है। काम करना सीखना है और सिखाना है। अच्छा, इधर तो हम जनरल बात करते हैं, इसलिए आप समझना है कि सीबीडीसी क्या है, हम अभी बताया। और 2 टाइप ऑफ कॉइन होता है, 2 टाइप ऑफ चीज होता है, 2 टाइप। वो क्या है इधर ब्लॉकचेन में, कॉइन्स, एक कॉइन्स है, दूसरा टोकन्स। इसका फर्क भी समझना बहुत जरूरी है। कॉइन्स और टोकन्स, इसका फर्क बहुत जरूरी है आपको समझना। ओके, ये कॉइन्स क्या है, कॉइन्स क्या है, ये कॉइन्स ये क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क में आता है, क्रिप्टो नेटवर्क में आता है। कैसे, क्या है क्रिप्टो नेटवर्क, वो बताएंगे। एक क्रिप्टो नेटवर्क नॉर्मल बात नहीं है। एक क्रिप्टो नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत सारा टाइम होता है, लॉट ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना। बहुत सारा समय ये बिताना पड़ता है एक नेटवर्क को बनाने के लिए, और इसके लिए बहुत मनी इन्वेस्टमेंट भी होता है, मनी भी इन्वेस्ट करना पड़ता है बहुत बड़ा अमाउंट से। ये दोनों करेंगे तभी आपको कॉइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बनाने वाला है, ये क्या बनाता है, ये बनाने वाला है आपको सेफ, बहुत सेफ एंड रिलायबल क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। जब कॉइन बनाते हैं इसमें क्या आता है, सेफ एंड रिलायबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबल क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। क्यों? ये कॉइन्स, जब कॉइन डेवलप हो जाता है ये बहुत रिलायबल होता है, ये इसको बहुत कंट्रोल मिलता है। टोकन से भी बड़ा कंट्रोल किसमें मिलता है, कॉइन में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत समय लेके बहुत पैसा खर्चे करके डेवलप करते हैं। ओके, बहुत पैसा खर्चा करके डेवलप करते हैं, और ये साधारण रूप में जल्दी से जल्दी सब नहीं कर सकता है। टोकन तो जल्दी हो सकता है, लेकिन कॉइन इतना जल्दी नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारा नेटवर्किंग, क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, उसको सेफ एंड रिलायबल लेवल पे, उसको अच्छी तरह से आपको एक प्रोजेक्ट बना के उसके बाद ही बना सकते हैं। अभी एग्जाम्पल पीवीसी मेटा अभी टोकन रूप में है। जब एक एक्सचेंज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, उसके कंट्रोल में बहुत कुछ है,
उस टाइम पे ही एक कॉइन जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक एक क्रिप्टो ही टोकन ही रहेगा। समझ लिया आपने? तो ये क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क जो इसने बनाया, ये नेटवर्क को एक कंप्यूटर के अंदर डालेगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क है, नेटवर्क बनाता है और इसको एक कंप्यूटर के अंदर डाल देता है, फीड कर देता है। और मालूम है आपको क्या होता है? जब ये नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर फीड करता है तो इमीडिएट उसके अंदर से करेंसी आ जाता है। ये है मैजिक, ये है बीटीसी। तो एग्जाम्पल बोलता हूं, तो एक कॉइन का एग्जाम्पल बोलता हूं। तो देखिए ये क्या किया, सतोशी नाकामोटो बहुत ख्याल करके बहुत सारा डेवलपर्स के साथ, वो सिर्फ अकेला नहीं, बहुत सारा डेवलपर्स उसके साथ था, सारे डेवलपर्स को रख के बहुत बड़ा कोड बनाया, इनके थ्रू कोड बनाया। और ये कोड बहुत टेक्निकल कोड है, बैठ के बहुत दिन रात इसमें काम किया, इतना थक गया हो, उसके मेल में लिखता है उसके फ्रेंड को, मैं बहुत थक गया हूं, और इतना काम किया है वो, और एक कोड बनाया और बहुत पैसा भी खर्चा किया। आपको मालूम है, ये खर्चा करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया, सपोर्ट करने के लिए पूछा, बहुत सारे लोग भाग गए, कोई भी उनको इतना सपोर्ट नहीं मिले। फिर भी ये कैसे भी गुड विलिंग पीपल को सब लोग इकट्ठा किया। जैसे अभी वेल्स अकेडमी में अच्छे गुड विलिंग पीपल, अभी फैमिली का मीटिंग अभी खत्म हुआ, फैमिली और लेडीज का मीटिंग अभी किया, मैम भी बात किए, और अच्छा एक माहौल बनता है। अच्छे माइंडेड, दैट इज गुड माइंडेड, पॉजिटिव माइंडेड पीपल आते हैं, एक साथ मिलते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक आदमी नहीं कर सकता है, विजय नंबियार अकेला नहीं कर सकते, बिनू मैम अकेले नहीं कर सकती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सब लोगों को इकट्ठा करना है, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा ये इकट्ठा करके बहुत डेवलपर्स को लेके एक कोड बना के एक कॉइन बनाया, वही कॉइन है। कॉइन का मतलब यह है, ये कॉइन देखिए कंप्यूटर रूप में बनाया और कंप्यूटर के अंदर डाला तो करेंसी बन के आया, वो है बीटीसी। वो भी क्या है, नंबर्स ही है, बाहर नहीं आया। लेकिन कितना प्राइस चल रहा है देखिए, 68,000 कुछ 70,000, अभी किधर पहुंच जाएगा नहीं मालूम, उतने ऊपर लेवल पे जा रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये अच्छी तरह समझना है आप। तो ये टेक्नोलॉजी छोटा मोटा टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी को वेल्स अकेडमी क्या करता है, बहुत सिंपल सा बना देता है कि लोगों को पैसा देने के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, वो पैसा बनाने के लिए। ओके, इसलिए एक कॉइन्स है ना बहुत कम है। देखिए कॉइन्स कितना होता है मालूम है, पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो थोड़ा सा डजन्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी होता है, कॉइन्स होता है, ठीक है ना, कॉइन्स बहुत कम होता है। तो कॉइन्स डजन पे होता है, डजन्स में होता है, तो उतना बड़ा संख्या में नहीं है। लेकिन बाकी जो भी है ना वो सब टोकन हो जाता है। तो टोकन बनाना इजी है, इसका मतलब ये आप समझना बहुत जरूरी है। तो टोकन बनाने का इजी है, ये तो मिनट्स में बना सकते हैं और एफर्ट्स उतना नहीं होता है। 10 से हजारों टोकन्स अभी कॉइन मार्केट कैप में है। कॉइन मार्केट कैप में सिर्फ डजन्स ऑफ कॉइन्स है, कॉइन्स कम है, और टोकन्स हजारों टोकन्स है, ठीक है, बहुत टोकन्स है। तो टोकन्स बनाना इजी है, कॉइन्स बनाना बहुत टफ है। लेकिन टोकन्स ही फ्यूचर में क्या हो जाता है, धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट बनाते बनाते कॉइन बन जाता है। अभी पीवीसी मेटा भी एक दिन कॉइन बन जाएगा। इसके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, आपको मालूम है, डेवलपर्स बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं। और कॉइन पीवीसी मेटा टीम है, एक
डेव टीम बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डेव टीम, ठीक है। डेव टीम काम करता है और ये डेव टीम से हम जरूर एक दिन संपर्क रखेंगे। जब वेल्स एकेडमी बहुत बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे हम उनसे बात करेंगे और उनके साथ मूव करेंगे। सिर्फ वेल्स एकेडमी ही मूव करेगा, जरूर करेगा। और इसके साथ साथ हम वेल्स एकेडमी का दूसरा प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और वेल्स क्लब सब करेंगे और सारे लोगों को सहायता देंगे कि उनका अच्छा स्वस्थ हो जाए और समृद्धि अच्छा हो जाए और आर्थिक स्थिति में अच्छा हो जाए। पूरे भारत में 10% लोग बाहर आ जाए। ये तो हम 2 साल से बोल रहे थे, लोग सोच रहे थे ये तो विजय नंबियार कुछ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। विजय नंबियार सब बहुत कुछ प्लान किए हैं। विजय नंबियार और बिनू मैम का 23 साल का रिसर्च है और ये बाहर निकल के आएगा। अभी शुरू हुआ है, बाहर आ गया, वेल्स एकेडमी बोल के बाहर आ गया और ये आगे जाए, छोटा मोटा नहीं, बहुत आगे जाएगा। तो ये आगे जाने के लिए आप सब लोग एक साथ होके, इकट्ठा होके तो सपोर्ट करना है। और हर दिन, हर हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अगर थोड़ा डिटेल में बताते हैं और कुछ समझाने के लिए बता रहे हैं। और वेल्स एकेडमी में आइए और एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए और समझ लीजिए क्या क्या करना है, कैसा करना है, लोगों को कैसे सिखाना है। और आप निस्वार्थ सोच में पढ़िए, तो लोगों को इकट्ठा कीजिए। बड़ा बड़ा चीज होने वाला है। मैं बोलता हूँ लेडीज का सोशल वर्क होने वाला है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, भारत में बहुत बड़े मूव में ये लेके जाने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है। तो आप सबको भी स्वागत करते हैं, आप लोग भी मिलके इसमें काम कीजिए। अभी किसी को कुछ पूछना है, अभी जो भी बताया उसके बारे में कुछ पूछना है, या किसी का कोई शक या संदेह है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप पूछ सकते हैं। अभी लगभग 10 मिनट है। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के सेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, क्या समझे आप, क्या लिए हैं आज, क्या हुआ है आज, ये आप बोल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी को बोलना है तो हैंड रेज करें, नहीं तो बहुत सारे लोगों का माइक ऑन किया है, कोई बात करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। कुछ नहीं। आज के सेशन में क्या लिया आपने, कोई बता सकते हैं? राजकिशोर भंडारी जी आ जाइए। थैंक यू सर। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को नमन, और सर आपको नमन, विनमन को नमन, और मंचा सिंह पीबीसी कम्युनिटी इंडियन का सभी पार्टी से को नमन करता हूँ। आज हमें सीखने को मिला पीबीसी कम्युनिटी इंडियन में सबसे पहले सिक्योरिटी का बारे में आपने बताया, वॉलेट का बारे में बताया, उसके बाद बैंक और ब्रांचेस का बारे में बताएं जो कि लोग चलाते हैं और रिकॉर्ड रखते हैं, इसका बारे में बताएं। उसके बाद ब्लॉकचेन का बारे में बताएं। बहुत सारा वर्ल्ड में कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर नेटवर्क जो कंट्रोल करता है और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करता है, उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। उसका बाद हमको माइनिंग कैसे होता है, माइनिंग में कैसे ये इंसेंटिव मिलता है, उसका बारे में बताएं। उसके बाद हम लोग का सीबीडीसी का बारे बताएं, जो कि बैंक कंट्रोल करता है और डिजिटल करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, सिस्टम से चलता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से चलता है, उसका बारे में बताएं। उसके बाद सीएमसी का बारे में, लिस्ट का बारे में बताएं अपने। और एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग का भी सीएमसी में हम लोग का इंडियन IRS का लिस्ट होगा, जो कि क्रिप्टो में हम लोग का BTC और PBC में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका बारे में आपने बताया। उसके बाद कॉइन का बारे में बताएं और टोकन का बारे में बताएं। जो कि कॉइन है उसका बहुत सारा डेवलपर बना के पैसा खर्चा करके उसको बनाते हैं, उसका बारे में बताएं।
टोकन्स जो कि उनका खुद का ब्लॉकचेन नहीं रहता है, उसमें हाँ चलता है, उसको कॉइन बोलते हैं। उस इजी में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा हम लोग का सीएमसी में लिस्ट है। इसका बारे में आप बताएं। इसके बाद हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सर आपने बताएं, जैसे करेंसी बीटीसी। हाँ, कंप्यूटर और क्रिप्टो नेटवर्क से हम लोग डालते हैं तो करेंसी निकलता है, बीटीसी जो जो है। डेवलपर सर कोड टेक्नोलॉजी में पैसा बनाते हैं। उसके बाद कॉइन का बारे में, टोकन का बारे में बताएं आपने। सर इतनी बोल के अपना वाणी को रखता हूँ सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात है राजकिशोर भंडारी जी, आप बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत कुछ आप नोट किए हैं, बहुत कुछ समझ लिए हैं। देखिए ये सब लोग समझना है, बहुत जरूरी है, आपके पूरे लोगों को आप इकट्ठा करना है सब कुछ। ये ज्ञान की बात है, लेकिन हम पैसा भी बना सकते हैं और सैलरी देते हैं हम, इसलिए आप नॉलेज दीजिए थोड़ा थोड़ा, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है सिर्फ वो दिखा देंगे, बस आपको सैलरी मिल जाता है। इतना आसान से हम बना दिया, और इधर तो प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं, और ये सबको आप फायदा उठाइए और आगे जाइए, बहुत कुछ कीजिए। आप बहुत अच्छा काम किया है आपने एक्सप्लेन करके, बहुत बड़ी बात है, हम खुश हो गए हैं। ये ऐसा आप कुछ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग ऐसा आगे जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा चीज समझ लेंगे, आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। आप सबको स्वागत करते हैं। इसलिए आज इतना ही, क्योंकि इतना बोलते ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोलेंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम कितना भी हो सकते हैं हम कंट्रोल करके छोटा छोटा बताते हैं हर दिन। अगले क्लास सेशन हम रविवार फ्राइडे रखेंगे, फ्राइडे फिर से 8 बजे मिलेंगे। तब तक सबको नमस्कार, मिलेंगे फिर, तब तक परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन और परमात्मा की शक्ति को परमेश्वर का नमन।